रिया उस जगह से भागने लगी, पर रेत अब नीचे नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी और उसमें से आवाजें निकल रही थीं। तुम ही रिया हो या वो जो तुम्हारी तरह दिखती है? हर कदम पर वो नकली रिया और पास आ रही थी। उसकी चाल रिया जैसी ही थी, पर उसकी परछाई सीधी नहीं, उल्टी थी, जैसे कोई उल्टे वक्त से बनी हो। तभी अचानक जमीन पर एक दरार पड़ी और उसमें से निकली कांच जैसी सीढ़ियां जो आसमान की तरफ जा रही थीं। रिया रुकी, पर तभी घड़ी की आवाज फिर आई, ऊपर जाओ, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखेगा वो हमेशा सच नहीं होता। रिया जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ती है, एक एक करके उसके पुराने लम्हे सामने तैरने लगते हैं। मां की गोद, दादी की कहानियां, बचपन की हंसी और फिर एक ऐसा दृश्य जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसमें रिया थी, लेकिन एक ताले में बंद, और कोई और रिया उस ताले की चाबी लिए खड़ी थी। रिया चौंकी। क्या मैं कभी सच में आजाद थी या मैं खुद एक याद हूं? अब सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। रिया एक गोल कमरे में थी। चारों तरफ घड़ी की सुइयां घूम रही थीं, लेकिन सबकी दिशा अलग अलग थी। बीच में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर रखी थी एक किताब। उसका नाम था भविष्य, जो कभी था ही नहीं। रिया ने जैसे ही किताब को छुआ, एक तेज सी बिजली उसके हाथों से निकलकर दीवारों पर फैल गई और फिर दीवारें बोलने लगी। हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी यादों में से एक सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो अपनी मां की याद छोड़े, अपनी दादी की हंसी, या खुद अपनी पहचान? अभी उसने जवाब नहीं दिया, पर उसकी परछाई, जो अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, बोली, तुम्हें खुद को खोना ही होगा अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहती हो। और अब कहानी मोड़ पर है, जहां रिया को करना है पहला असली बलिदान। जारी है।